वक्त होता है हर चीज का, और जब वो आता है तो फिर आ जाता है। ड्रामा स्कूल के समय में देखा था मैंने घासीराम कोतवाल, राम गोपाल बजाज ने डायरेक्ट किया था। क्या चीज़ था। और हमारे कोर्स में भी था घासीराम कोतवाल, कई बार पढ़ा था, लेकिन दिल नहीं करता था, मानता नहीं था कि मैं ये रोल करूं। उस समय एक्सपीरियंस की बहुत कमी थी, नया नया थिएटर। अभी मेरे फार्म हाउस पे कोई बार बार कह रहा था नाना साहब, नाना साहब, अच्छा नाना साहब। मैंने कहा ये नाना साहब एकाएक कहाँ से जिंदा हो गए। तो उस बंदे ने बताया कि अभिजीत और संतोष एक प्ले कर रहे हैं। हम कहे घासीराम? तो कहा हाँ हाँ, आपको कैसे पता? भाई कहे नाना साहब नाटकों का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है किसी भी नाटक का। नाटक करने का मन तो था, क्योंकि मैं फिल्मों में बहुत बिजी हो गया, और इन लोग को देख के थोड़ी जलन भी होती थी, यार ये कैसे कर रहे हैं नाटक यार, हम क्यों नहीं कर पा रहे यार। लेकिन हिंदी नाटकों में इतना पैसा था नहीं कि आप अपना सब कुछ लगा दें। अंधे को क्या चाहिए, लाठी, सीधे ही हाँ कह दिया। मैंने कहा हाँ चल सीधे ही करते हैं। कह तो दिया, लेकिन अच्छा नाना कर रहे हो तुम? हाँ यार। क्यों? नहीं नहीं, अच्छा ही करोगे। अच्छा, उसकी एंट्री देखी है? हाँ। मतलब इतना डराने लगे कि बॉस नाना फडणवीस तुम कर रहे हो? हाँ यार। फिर बालचंद्र सर मिले, शिष्य जी मिले, ये गुरुजी बना दिए हैं यार ये, मुझे पता नहीं क्यों। कल को मेरे बच्चे भी मुझे गुरुजी ही ना बोलने लगे। सारे लोग गुरुजी। एक बालाचंद्र सर एकदम पकड़े हुए हैं चीजों को, पकड़ना भी चाहिए। एक थोड़ा भागने वाला बंदा कि हाँ ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, और मैं फिट हो गया। मुझे बहुत मजा आ रहा है। हर सुबह मेरी नाना के डायलॉग से सुबह होती है, रात भी उसी होती है। थिएटर का ये बड़ा मजा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा वैसा कोई नाटक नहीं है, ये हिंदुस्तान के नाटकों में से एक नाटक है जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, और अब आप उसके हिस्सा बन रहे हैं, ये और इम्पोर्टेंट है। और क्या कहूँ, अब नाटक देखने, लेकिन फुलवा कहाँ है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे डायलॉग इसने भुलवा दिए मेरे कोरियोग्राफी में जब आ गई। 1 2 3 4 5 6 7, अरे 8 के आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो फुलवा, मंदार, ये जब गाएंगे, मतलब जो कल ही मैं इनसे कह रहा था कितना बड़ा होता जा रहा है हमारा ये नाटक। पहले थोड़े से लोग थे, मतलब कितने डांसर्स आ गए। डांसर्स भी ऑडिशन पे आए, कोई वैसे प्रोफेशनल डांसर्स नहीं है, लेकिन क्या काम कर रहे हैं मकरंद ये लोग। मैंने अपने एक्टरों को कहा देखो ये कैसे, मतलब अभी से उठा ठा 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 कर रहे हैं, और घर से जब आते हैं एकदम तैयार होता है। बहुत बढ़िया। मतलब एक नाटक करने का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे सिनेमा में पॉपुलैरिटी, पैसा, हर कुछ मिल जाता है। भाई ग्रेट है तू, कमाल। जो नाटक में, अच्छा गाड़ी सर्विसिंग हो गई है, चलो ऑटो पकड़ते हैं। लो कहाँ से आता हूँ मैं, लोखंड वाला से वहाँ तक, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ आना पड़, दिल ही नहीं लगता। तो शुक्रिया, थैंक यू। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि नाना फडणवीस मैं करूं। उम्मीद करता हूं कि पूरी तरह सही उतरूं। गाली तो थोड़ी होती ही है, अच्छा भी है, नहीं तो डॉक्टर से दिखवाना पड़ता, सर मुझे कोई गाली नहीं देता। मुझे जरा देखिए, चेकअप कीजिए। शुक्रिया। और मकरंद सबसे ज़्यादा शुक्रिया, ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको एक दिशा दे।
अपने एक्सपीरियंस से। थैंक यू। घाशीराम कोतवाल 1972 मध्ये मराठीमध्ये विजय तेंडुलकर लिखित, डॉक्टर जब्बार पटेल यांनी, डिरेक्टेड बाय जब्बार सर. बैक देन ऑल्सो इट वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल. अभी तो अभिजीत पानसे भी है तो कंट्रोवर्सी होनी ही चाहिए कुछ. लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश में कला, क्रीड़ा, इन चीज़ों को पॉलिटिक्स के बाहर रखना ज़रूरी है. ये मेरा बिल्कुल निजी मत नहीं है. मैं जहाँ पे काम करता हूँ मेरे साहब का भी वही राय है. मैंने घासीराम देखा नहीं था, कभी भी मौका नहीं मिला. सुना तो बहुत था, बहुत बार उसके फोटोग्राफ्स देखे थे, बहुत सारे जो राइटर्स आते थे कभी कभार घासीराम के बारे में, या तो मुझे देखने का मौका मिला नहीं था. तो मैंने जब भी चंदू ने मुझे बुलाया था तभी मुझे याद है कि घासीराम के लिए आ जाना, तो मैं था नहीं यहाँ पे शायद. तो मैंने घासीराम नाटक नहीं देखा. लेकिन ऐसा है वैसा है तो मैंने बोला बुक है क्या, तो मैंने बुक पढ़ा. मैंने पहले घासीराम कभी, इसलिए जब कॉम्पेयर बोला कि किसी ने पढ़ा है तो मैं अकेला हूँ, मैंने पढ़ा है सिर्फ. और इट्स मेस्मराइजिंग थिंग कि जब साहित्य एक कलाकृति से हम लोग जब भी वो पढ़ते हैं और हम लोग को समझता है कि इट्स जस्ट अ टाइमलेस थिंग. ये साहित्य, ये कलाकृति, ये जो पॉलिटिकल इसमें बात है घासीराम में, वो कालातीत आहे. कालातीत इज अ बेटर वर्ड ऍक्च्युअली, की कुठल्याही काळाशी सुसंगत आहे तो. घासीराम तो बहुत जनों ने देखा है. घासीराम बघितलेले, घासीराम कोतवालचे अनेक प्रयोग वेगवेगळ्या 15-20 लोकांनी केले. मुझे लगता है हिंदी में NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने भी ये प्रयास है, ये हिंदी में हो चुका था. लेकिन प्रोफेशनल एज अ कमर्शियल स्टेज पे घासीराम लोगों ने नहीं देखा है. मराठी में देखा है, बिल्कुल देखा है. तो दो विचार थे कि घासीराम, जब भी घासीराम कोतवाल, एक नाना फडणवीस और एक घासीराम कोतवाल की जब हम लोग स्टोरी सुनते हैं, मैंने जब भी वो पढ़ा तभी इंटरनेशनली भी मुझे वही लगता है कि जेलेंस्की को यूएस ने कैसे यूज करने के बाद पुतिन को क्या कर रहे हैं, या शायद सद्दाम हुसैन को यूएस ने कैसा किया, या और कई जगह पे ऐसा है कि एक घासीराम बनाया जाता है और अपना काम निकलवा लेते हैं. एक थोड़ा सा एक पॉलिटिकल साइड भी मेरी है, सबको पता है, बहुत सारे लोगों को पता है. तो मैंने जब भी वो पढ़ा, ये नाटक, ये कभी पुराना नाटक नहीं हो सकता. मैं मराठी में शेक्सपियर पढ़ सकता हूँ, मंटो पढ़ सकता हूँ. मैं शेक्सपियर में, मैं मराठी में और भाषा के बहुत सारे साहित्य कलाकृति पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ. आज तो OTT का माहौल है, हम लोग नार्कोस देखते हैं तो स्पेनिश नार्कोस देखते हैं, कांतारा देखते हैं तो तमिल में देखते, मलयालम फिल्म्स देखते, कोरियन तो आजकल के ड्रामा तो बहुत सारे जन देखते. लेकिन मुझे एक ऐसा लगा, मेरे को आक्षेप नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा सी गलती हो गई कि मराठी साहित्य, मराठी नाटक, मराठी संस्कृति, ये हम लोग इतर भाषाओं में ट्रांसक्रिएट करने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए, दुनिया के सामने लाने के लिए हमारा जो प्रयास था वो शायद कम पड़ा है. और ये जब हम लोग मराठी की बात करते हैं, मराठी स्वाभिमान की बात करते हैं, मराठी अस्मिता की बात करते हैं, तो हमारा विरोध किसी भाषा को होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है. अरे बचपन से अमिताभ बच्चन को तो देख के हम लोग बड़े हुए हैं. लता किशोर सुन के नहीं, सुन रहे ना आज भी. तो कोई भाषा का तो विरोध है नहीं. लेकिन मैं समझता हूं कि मराठी के जो ऐसे प्ले, और आज एक खुशी की बात, एक योग ऐसा है, मैं संजय जी, मैं जब भी आ रहा था तो वामन केंद्र जी, NSD वामन केंद्र तो नाम आपने सभी ने सुना है, NSD के डीन भी यही उनकी पहचान है. वामन केंद्र इज अ वेरी सीनियर नेम इन मराठी एंड हिंदी नाटक. उनका फोन आ गया था, अरे मुझे समझा ऐसा ऐसा करे तो शुभकामनाएं दी मुझे.
और जब भी उनको मैंने बताया कि ये विचार है इसके पीछे, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत सही है, ये आपका नाटक होने दे, हम लोग मराठी साहित्य के 10 कलाकृति निकलेंगे और केवल हिंदी में नहीं, अलग अलग देश की अलग अलग भाषा में वो करने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि ये उसकी मोमेंटम है। जैसे बादल सरकार साहब का नाम लिया जाता है, कर्नाड साहब का, मुझे लगता है तेंदुलकर साहब का घाशीराम कोतवाल बाहर रह ही नहीं सकता, और वो नाटक आज ये लोग करने जा रहे हैं। तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं ही, लेकिन मुझे लग रहा है वो हिंदी में कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि और सक्षम है। देखो कभी कभी ऐसा लगता है कि कौन करेगा भाई, फिर से 5 शो करके बंद तो नहीं हो जाएगा भाई, कोई आवाज़ उठा दे तो ये लोग बंद तो नहीं करेंगे। मुझे लगता है अभिजीत पानसे और उसके जो दोस्त हैं, जब सब साथ में, मैंने संजय से कहा कि ये अभिजीत पानसे जैसे ऊपर, मैंने कहा ये बंदा है, ये नाटक तेरा बंद होने नहीं देगा, तेरी जो मेहनत है, जो मेहनत है, क्योंकि एक एक्टर पूरा सब कुछ तन मन लगा देता है। मी मराठीतला फक्त त्याला सांगितलं, अरे ते पाय मुरगळले, ते फार छान गाणं आहे सुरुवातीचं. तो म्हणाला मला ते मुरगळले शब्द लिहून दे. त्यांनी पेन आणलं, त्याची वही आणली, तो म्हणाला लिहून दे, मला ते हवंय, मला ते मराठी शब्द हवेत. तो नट हा, म्हणजे मी याचं खरंच काम बघायला, म्हणजे मी याला म्हटलंय, अभिजीतला मी म्हटलं इधर कुछ कर यार, इसका कुछ दिखा कुछ, मुझे देखना है, मैं देखना चाहता हूँ ये नाना क्या कर रहा है. कारण का खरंच नाना म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की, आणि काय आपल्याकडे आणखीन एक थोडासा घोळ काय झालाय, जो अभिजित, मला असं वाटतं आपण अजून अगदीच बोलूया, की नाटककार झाले पण नटांनी केलेल्या भूमिका आणि नट असं लक्षात ठेवणं आणि त्याला वर आणणं गरजेचं आहे. नाहीतर आपण फक्त म्हणत जाऊ की ऑथेलो कसा केला होता त्यांनी, तिथे आता ॲल पचिनो किंग लिअर करतोय नाटक, या खबरा पोचतात. पण आपल्याकडे असलेल्या नाटकातल्या ज्या अभिजात नाटक म्हणू, जी नाटकं क्लासिक मानली गेलेली आहेत, त्यातल्या ज्या भूमिका आहेत, ती जी पात्र आहेत, ती लोकांच्या मनात वठली पाहिजेत. वो जब तक नहीं होगा तब तक आपका नाटक से नाटक रहेगा. नाटक को जीवन बनाना, मुझे ऐसा लगता है मीडिया का भी काम है, और हमारा भी. फिर उसके बीच कंट्रोवर्सी आएगी नहीं, क्योंकि वो जीवन बन जाएगा. नमस्कार. अभिजीत, थँक्यू सो मच. अभिजीत बरोबर 2 वर्षापूर्वी मी एक प्रोजेक्ट करत होते, आणि तेव्हा असंच मदत म्हणून गेले होते मी, आणि त्याच्यानंतर त्याने ते लक्षात ठेवून मला या घाशीरामसाठी बोलावलं. थँक्यू. खूप माझा जनर होता, लावणी आहे, सेमी क्लासिकल आहे, सगळं आहे, पण तरी ते थोडंसं वेगळं आहे, कारण अभिजीत टच आला आहे त्याला खूप वेगळा वेगळा. म्हणजे मग कॉस्ट्यूम असेल, त्याचा लुक असेल, बाकी सगळ्या काही गोष्टी असतील. तर दूसरी गोष्ट, मला खूप मजा येते आहे, कारण संजय सर, आपके साथ काम करने का एक अलग ही मज़ा है. आप बोल रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, पर पूरा टाइम व्हेनेवर वी आर रिहर्सिंग, मैं खाली आपको देख रही हूँ पूरा टाइम. आय वॉज ॲब्झॉर्बिंग द वे ही ते कसे येतात, ते काय पद्धतीने पोर्ट्रे करतात ती कॅरेक्टर, ते काय पद्धतीने काम करतात. म्हणजे मी या सगळ्या डान्सर्सना, नवीन ॲक्टर्सना सांगेन की मी खूप शिकते त्यांच्याकडनं, तुम्ही पण शिका. पंक्च्युअल राहणं, वेळेत येणं, त्याच्यानंतर थ्रूआउट ते तिथे असतात, ते प्रेझेंट असतात. नाही तर आपण जातो, आपल्या फोनमध्ये जातो इकडे तिकडे, छोट्या गोष्टी आहेत. आम्ही काम करताना सुद्धा ते तिकडे बसून ऑब्झर्व करत असतात. तर मला असं वाटतं हे मी खूप शिकले तुमच्याकडनं, आणि खूप छान मजा येते, खूप छान वाईब आहे, खूप वेगळं आहे. मंदार आउटस्टँडिंग गातो, आणि लाईव्हवर परफॉर्म करणं, म्हणजे आपल्याकडे मराठी नाटकात लाईव्ह परफॉर्मन्सेस, एवढा मोठा क्राऊड, एवढे डान्सर्स, एवढे ॲक्टर्स, 50चा मॉप घेऊन करणं छोटी गोष्ट नाही आहे. आणि मला वाटतं भालचंद्र सर आणि अभिजित दोघेही खूप राईट लेफ्ट उभे आहेत, आणि तुम्हाला काहीतरी छान बघायला नक्की मिळणार आहे. थँक्यू. आणि थँक्यू मंदार.